इसकी कोई रूहानियत जो आपके औलादों को लेके चलती है। अब वो अमल क्या है, अब वो अमल समझें, वो अमल नोट करें, वो अमल पढ़ें। वो अमल क्या है, ये देखें आपकी स्क्रीन पर वो अमल आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी 9,00,000 जिस पर नबी मोहम्मद सवार, ला इलाहा इल्लल्लाह गिर्द बगिर्द हज़ार दर हज़ार हिसार यार, मोहम्मद रसूल अल्लाह गिर्द हिसार हिसार यार, बामन मस्तवार कुफुल, यानी कि हर ताले को तोड़ देता है, हर देव जब्बार, हित कोट 52 तलवार, इर्द गिर्द 4 चौकी 8 सवार, दाएं बैठे जिब्राइल बाएं बैठे मिकाइल, बीच में तख्त रब्बुल आलमीन, या हफीज़ या हाफिज़ या नासिर या नसीर या रकीब या वकील या कवी या मतीन या अज़ीज़ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह मुहीत बल हुआ कुरानुल मजीद फिल लौहिल महफूज फल्लाहु खैरुन हाफिज़ व अरहमुर राहिमीन। ये अमल है। इस अमल को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें। अब इसका तरीक़ेकार समझ लें कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा इस अमल का। हाँ, स्क्रीन से हटा दें, बल्कि आप नोट कर लें, ये अमल देख लें। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि अगर कोई लोग 3 दिन में करना चाहें, यानी कि जिसको यौम अबीस कहा जाता है, यानी कि 13, 14 और 15, अभी ये 13, 14, 15 रोज़े आएंगे, ठीक है। तो आपने 13वीं शब करना है, 14वीं शब करना है, 15वीं शब करना है, ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। और 70 मरतबा पढ़ने में अगर आप देख के भी पढ़ोगे तो आपको आधा घंटा लगेगा या तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, जो हल्का पढ़ने वाला होगा। 3 दिन में आप इसकी ज़कात अदा कर लोगे। और जो लोग इसको सवालात कर लेते हैं वो फिर कमाल को पहुंचते हैं। लेकिन ये अपनी डायरी में नोट कर लें, और इसके अलावा आप इसको 7 दफ़ा अपने विर्द में रखें। अच्छा, 70 की जो तादाद है ना, इस 70 के हुरूफ की एक ख़ास तासीर है। हाँ, अच्छा, इसको 70 बार 3 दिन कर लें। अच्छा, इसको फिर ऐसा भी होता है कि मुझे जो इसका तरीक़ेकार तालीम किया गया था, 360 मरतबा रोज़ पढ़ने का मुझे हुक्म हुआ था, और मैंने इसको 360 पूरे साल पढ़ा था। इस अमल को 360 मरतबा मैंने पूरे साल ये अमल किया था, और ये भी तकरीबन आज से 17 साल पहले मैंने किया था। मैंने कहा ना कि मैं आपको वो अमल तालीम करूँगा कि जो आपके लिए काफ़ी नहीं, बल्कि आपके आने वाली नस्लों और आपके आने वाले लोगों के लिए, मुरीदों के लिए, शागिर्दों के लिए काफ़ी होगा। इसको 360 बार 1 साल भी पढ़ा जाता है। इसको 360 मरतबा 40 दिन भी पढ़ा जाता है। इसको 360 बार 40 दिन भी पढ़ सकते हैं आप, 360 बार पूरे साल भी पढ़ सकते हैं इसको, और इन 3 दिनों के अंदर 70 बार भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, इसको काम में इस्तेमाल करने के भी तरीके हैं बहुत, कि अगर कोई शख्स किसी भी सूरत का आमिल नहीं है, कोई शख्स किसी भी अमल का आमिल नहीं है, अगर वो शख्स इसको ही खाली अमल में कर लेना, तो वो इसके ज़रिए भी लोगों के इलाज व मुआवजे कर सकता है। इसके ज़रिए भी वो बड़े से बड़े जादूगर के अमाल को बांध सकता है। यानी ऐसे अमालों को बांध सकता है ये अमल कि जिन जादूगरों को अमल की दुनिया में 50-50, 70-70 साल हो गए हों। इसके ज़रिए मैंने हैदराबाद में, हमारे पाकिस्तान में हैदराबाद एक शहर है, तकरीबन ये बात है 2000 के बाद की बात है, जब मैं कॉलेज पढ़ने जाता था हैदराबाद, मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, तो हमारे ताया थे, इनको यासिन ताया कहते हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, और वो हैं कि जिन्होंने मियाँ हुजूर के साथ अपनी जवानी गुजारी, कि वो शख्स है कि जिसने मियाँ हुजूर का वो दौर देखा, वो मुझे अपने साथ लेकर गए थे। तो वहाँ पर एक जादूगर से मेरा सामना हुआ था, मैंने इस अमल के ज़रिए उसका अमल बांधा था, और उसके बाद उसका पता नहीं लगा कि वो शख्स कहाँ गया।
जबकि उसका नाम था एक। वो कितनी देर लगी थी? 1 मिनट मुश्किल से लगा था, 1 मिनट। कितना तुरंत काम करता है ये अमल, कितना तेज काम करता है ये अमल। लेकिन उसके बांधने का तरीका था बस। इसके जरिए आप जालिम की जुबान बांध सकते हो, इस अमल के जरिए जालिम का पैर बांध सकते हो, इस अमल के जरिए आप अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकते हो। आप इस अमल के जरिए अपने घर वालों को महफूज कर सकते हो। आप इस अमल के जरिए अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को, अपने घर वालों को, अपनी औलादों को एक ऐसे किले में ले लेते हो कि जो किले की दरवाजे, किले की ईंट तक भी उसको जर्रा बराबर भी, राई के दर्रे के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचता। यानी कि आप ऐसे किले में कैद हो जाते हो कि जहां से बड़ा शैतान का भी गुजर हो तो वो आपको छू नहीं सकता। जो लोग दुनिया के सताए हुए हैं, जो लोग आमिलीन के सताए हुए हैं, जो लोग जादूगरों के सताए हुए हैं, ज़रा ये अमल किसी भी नियत से पढ़ें। देखें, इस अमल की ये वाहिद ख़ास बात है कि ये अमल, अगर आपको किसी ने कोई अमल किया हो जिससे आप मुतासिर हो, आपका घर मुतासिर हो, आपका कारोबार मुतासिर हो, आप चाहते हैं कि जिसने किया ये उसी पर लौट जाए, आप इसी की नियत करके 70 मरतबा 40 दिन इस अमल को कर लें। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे उसका हाल कि जिसने आपको इस हाल में पहुंचाया। लेकिन अल्लाह के वास्ते इसको किसी नाजायज नहीं करना और किसी को अपने ख्याल में लाकर भी मत करना, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जिसके बारे में गुमान कर रहे होते हैं वो नहीं होता। अब क्या मालूम हम पे जादू किसने किया है, लेकिन हमारे दिमागों में कुछ रिश्ते बैठे हुए हैं, हमारे दिमागों में कुछ नाम बैठे हुए हैं कि बस फलां करेगा बेचारा, वो बेकसूर है। अब ये ख्याल ना करना, ये तसव्वुर ना बांधना, लेकिन ये ज़रूर नियत रखना कि जिसने भी हम पे ये जादू किया है, फिर देखना आप तमाशा क्या होता है। ये ऐसा है कि अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी, मैं तो ये कहता हूं कि शेख सद्दू की चौकी हो, काली की चौकी हो, भैरू की चौकी हो, मसान की चौकी हो, मरगट की चौकी हो, हिंदुआनी जितने भी देवी देवता हैं उनके ज़रिए गलत काम जो लोग करते हैं, किसी की भी चौकी हो, अगर वो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने मारा, वो बॉल दीवार पे तो लगी लेकिन लौटकर उसी आमिल की जानिब गई, उस आमिल का पता भी नहीं लगता वो आमिल कैसे ख़त्म और बर्बाद हो गया। ये ऐसा अमल है कि ये आपको एक ऐसे किले के अंदर कर देता है कि अगर कोई शख्स कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यकीन जानो वो सिर्फ और सिर्फ उस बॉल के मानिंद है वो अमल कि आपके उस किले की दीवार से तो टकराया, आपको महसूस भी हुआ कि कुछ टकराया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, उसके बाद जब वो लौटता है ना, तो जितनी प्रेशर से, जितने ज़ोर से, जितनी कुव्वत से वो अमल आपकी जानिब आता है ना, उससे 10 गुना वापस लौट जाता है इस अमल की बरकत से। क्यों? क्योंकि इस अमल के पढ़ने वाले का मुहाफिज कौन है कि जिसके दाएं बैठे जिब्राइल और बाएं बैठे मिकाइल, कि बीच में वो बैठा हुआ है जिसके तख्त रब्बुल आलमीन है, कि जो कहता है कि मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ, कि हमने जिसे जितना चाहा इल्म अता कर दिया। तो कैसा किला है, कैसा हिसार है, कौन तोड़ सकता है इस हिसार को? लोग हिसार के अमल कर रहे होते हैं कि ये हिसार का अमल कर लो, वो हिसार का अमल कर लो। सर आप ये करें और अपनी आंखों से फिर देखें, ये आपको हिसार भी लेता है, ये आपको बंदिश में भी ले आता है। इसके जरिए आप अपने वार को, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको भी लौटा देता है। ऐसा खास अमल आयतल कुर्सी का मैंने आप लोगों को तालीम किया है जो मुझ तक मेरे बुजुर्गों से पहुंचा है, और यकीनन इस अमल की ज़रूरत मैं समझता हूं कि मेरे साथ चलने वाले हर शख्स को है।
उस शख्स को भी है कि जो मेरा शागिर्द नहीं है, उस शख्स को भी है जो मेरा मुरीद नहीं है, उस शख्स को भी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक अमल कर लेने से आप कितनी वबाओं से महफूज हो गए, खाली ये अमल कर लेने से आप कितनी बलाओं से महफूज हो गए। यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर किसी के जिस्म के अंदर कोई बीमारी दाखिल हो गई है तो वो उस बीमारी को भी उतने ही कुव्वत से अपने जानिब सल्ब करता है ये अमल कि उस बीमारी का नामो निशान तक नहीं रहता। और यहां तक के मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूं कि मेरे ताक हीलिंग की कुछ स्टूडेंट्स लेडीज ऐसी हैं एक कि जिनका कैंसर का इलाज मैंने किया था, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। आप यकीन जानो उनका पूरा खानदान मुझे दुआएं देता है कि डॉक्टर के पास जब उनकी रिपोर्ट गई तो वो हैरान था। डॉक्टर कहता है कि ये आपकी रिपोर्ट नहीं है बीबी, दोबारा रिपोर्ट करें। और उनका ताल्लुक यहां नहीं बल्कि कनाडा से है। तो क्या तासीर है इन अमलियात की, क्या तासीर है मेरे बुजुर्गों की दुआओं की, क्या तासीर है मेरे बुजुर्गों के इन सीनों के राजों की। क्यों ना मैं इसका चर्चा करूं। लोगों को एतराज है मुझ पर कि मैं क्यों ये बांट रहा हूं, मैं क्यों ये दे रहा हूं, मैं क्यों लोगों को तैयार कर रहा हूं। मुझे खुद लोगों ने कहा और बड़े बड़े लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो आप, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। मैं आपको गुलाम बनाना नहीं चाहता, मैं आपको सारी जिंदगी अपना मोहताज रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप लोग खुद कफील हों। अगर मेरे पास से कहीं और भी जाएं आप, आपको किसी की कमी महसूस ना हो। वरना आप देखें कि आजकल खानकाहों के क्या हाल हुए हैं। आप हिंदुस्तान की खानकाहों को देखें, आप बांग्लादेश की खानकाहों को देखें, आप पाकिस्तान की खानकाहों को देखें, आप दुनिया भर में जहां जहां हैं वहां वहां खानकाहों को देखें। आज भी उनकी नस्लों में ये चीजें चल रही हैं। और जबकि आप यकीन जाने कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम से जुड़े जो लोग हैं वो बाकायदा कई हजरात तो ऐसे हैं जो किसी न किसी के सज्जादा नशी हैं, जो किसी न किसी गद्दी नशी हैं, कि जिनके मुरीदों ने मुझे कॉल करके, जिनके खुलफाओं ने मुझे कॉल करके बोला हजरत आप एक दफ़ा हमारे पीर साहब से बात कर लें, आप एक दफ़ा हमारे पीर साहब से मिल लें। और वो पीर साहब के जिनके हज़ारों की तादाद में मुरीद हैं मौजूद है। फिर जब उनके साथ मैंने मामलात देखे तो पता लगा कि ये वही मामलात हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं अभी इस वीडियो में। आप आज का देखते हो, मैं आज का नहीं देखता, मैं आने वाले वक्त का देखता हूं, उसके बारे में तैयार करके रखता हूं कि यार आने वाले वक्तों में क्या होगा। अभी तो हम खुशी खुशी सब कुछ कर लें, बात का क्या होगा, बात का सोचा किसी ने नहीं सोचा। अभी सब कुछ मिल रहा है, ओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर आगे का भी सोचो सुभान अल्लाह से। आपको तो सब तोहफे मिल रहे हैं, आपको तो तोहफे मिल रहे हैं, आपको तो घर बैठे वो कुछ अमानतें मिल रही हैं कि जिनके लिए एक एक सफर करके लोग मीलों दूर सफर करते थे। और सफर करने के बाद यहां तक के सालों बैठे रहते थे कि कब रब की नजर होगी कि हमारी तकदीर बदलेगी।
और हमारे पीरों का ये ज़र्फ है, हमारे मुर्शिद का ये ज़र्फ है कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इन अमलियात को समेटा और समेट कर आम करवा दिया। हमारे मुर्शिद कहते हैं कि बेटा जो तुम अमल बता रहे हो ना, इस अमल को हासिल करने के लिए ना मैंने सख्त धूप में धक्के खाए, मैंने उन तकलीफ़ों को उठाया, मैंने उन परेशानियों को उठाया, सिर्फ किस लिए? तुम लोगों के लिए। आज बता दो, अभी तो आप लोग एसी में बैठे होगे, लाइट जल रही है, बड़ी एलईडी लगी हुई है, उसमें कनेक्ट हुआ है और घर बैठे सब कुछ आसानी के साथ मिल रहा है। और किस तरह रियाजतें करी फिर उन्होंने हासिल करने के बाद। लेकिन एक बात याद रखना, हर अमल की अहमियत उस वक्त होगी आपको कि जब आप खुद उसकी अहमियत को समझोगे, वरना कोई भी अमल आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि जितने भी अमाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग जब भी कोई अमल करें, मेरे बुजुर्गों को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जातों को इतना बुलंद करेगा जितना आसमानों की बुलंदी है। क्योंकि मैं उन अमानतों को आप लोगों को दे रहा हूं, उन अमाल को आप लोगों को दे रहा हूं कि जिन पर उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी। दुआए बशमक को आप क्या समझते थे? दुआए बशमक खाली पढ़ने में हमारे बुजुर्गों ने पूरी पूरी 50-50 साल लगाए। आप सूरह इखलास, जो आपको घर बैठे सूरह इखलास, वो खास अमल मिला, आपको मिला कि जिनको हमारे दादा मियाँ ने 70 साल तक पढ़ा। और मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि उन्होंने 50 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी और इसी अमल को करा। तो भाई मुझे दुआ नहीं, बल्कि मेरे दादाओं को दुआ दो, मेरे मुर्शिद को दुआ दो कि जिनकी बदौलत ये मोती आप लोगों के दामन में आए। लेकिन उसकी अहमियत को तो समझो। सूरह कौसर, और अभी तो ऐसे ऐसे अमाल आएंगे। कल मैं आपको एक ऐसा अमल तालीम करूंगा कि जिसे हिफ्ते कीमिया कहा जाता है। और अमल हिफ्ते कीमिया क्या है ये? आप जब कल की ट्रांसमिशन देखेंगे ना, कल की ट्रांसमिशन अमल हिफ्ते कीमिया जब सुनेंगे आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो इंतहा कर दिया था। कि अमल हिफ्ते कीमिया कि वो अमल जो आपको कीमियागरी के राजों को आपको सीने फाड़ दे आपके। क्या आप देखें, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये क्या अमल है? कल इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक मैं आपको अमल हिफ्ते कीमिया तालीम करूंगा। और ऐसा कि वो अमल कि जिन अमाल के महतेज 7 सल्तनतों के जो बादशाह हैं ना जिन्नात, वो उसके ताबे हैं। और 7 सल्तनतों के जो जिन्नात हैं कि जो वो जिन्नात, वो बादशाह कि जिन्होंने 7 सल्तनतों के बोझ को अपने कंधों पे उठाया हुआ है, क्या उनका भी अमल है? अमल हिफ्ते कीमिया बुजुर्गों ने ऐसी नाम नहीं रखा उसका।